Good morning, my dear student. Today we are started contributions of coordinate bond in oscillation number. बच्चों आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कंट्रीब्यूशंस होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये पढ़ेंगे। इससे पहले ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं कि जिसमें एक एटम अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है। तो इस दोनों एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। अच्छा ये करता क्यों है बच्चों? अपना लोन पेयर या अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्यों डोनेट करता है? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट चाहते हैं स्टेबल होना। स्टेबल होने के लिए अगर उनके बैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वे एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं। तो अपनी स्टेबिलिटी को लिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो एटम क्या करते हैं, दूसरे एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं और जिससे वो एटम भी स्टेबल हो जाए। ऐसे ही बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे बच्चों अमोनिया की बात देखें, अमोनिया और बोरान ट्राइक्लोराइड देखें तो अमोनिया का अगर हम लुईस डार्क स्ट्रक्चर बनाए, नाइट्रोजन 5वें फैमिली का है तो 5वें समूह का है तो उसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया बच्चों, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन प्रथम जो है हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको डॉट के जरिए हमने इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब बच्चों ये जो है आप अमोनिया हो गया। इसी तरीके से BF3 देखो, BF3 बोरान जो है तीसरे फैमिली का है, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्लोरीन 7वें समूह का है, इसके लास्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा तो हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया स्टेबल, ये भी हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोरान के अंतिम कक्षा में देखें ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो बोरान के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन हम नाइट्रोजन के अगर देखें अंतिम कक्षा में तो 2 इसका 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसका तो 8। तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन बच्चों यहाँ बोरान का ऑक्टेट पूरा नहीं, लेकिन फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है। 2 4 2 6 7 और इलेक्ट्रॉन इसका लेगा 8। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन बोरान का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो क्या करेगा नाइट्रोजन, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये बोरान को डोनेट कर देगा। तो एक एटम अपना दोनों लोन पेयर या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बोरान को डोनेट कर देगा। तो जब दोनों को डोनेट कर देगा तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड हमने बताया था कि जब जो है अगर इक्वल शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो तो जो बीच में बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ये एक बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन जो है ये आपका अमोनिया है। अमोनिया ने क्या किया, नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना दोनों लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। तो जो डोनेट कर देता है उसको तीर के तरीके से दिखाते हैं, उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। इसने क्या किया, बोरान को ये अपना दोनों लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो इस तरीके से जो यहाँ पर ये बॉन्ड बना है बच्चों, यही आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपका अमोनिया और BF3 के बीच जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरीके से अमोनिया को देखें, फिर से अमोनिया को देखें, अमोनिया की स्ट्रक्चर आप बनाए तो इस तरीके से अमोनिया का स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पर एक लोन पेयर बनता है, इसका आपको पूरा। यहाँ हाइड्रोजन आयन को देखें, हाइड्रोजन आयन इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये बेचारा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं स्टेबल होना चाहता है, तो ये क्या करेगा, अमोनिया के पास आएगा, कहेगा भैया हम भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा कि अपना दोनों जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्टेट पूरा ही क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, डोनेट कर देगा। इसको डोनेट कर दिया तो इस तरीके से बच्चों की स्ट्रक्चर बना आपका। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपका जो बॉन्ड बना इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो डोनेट करता है उसे कहा जाता है डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसे कहा जाता है एक्सेप्टर, उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों हम लोगों ने समझ लिया। अब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे
तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों जब जो कोऑर्डिनेट बांड है उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हम लोग अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसको +2 यूनिट कंसीडर करेंगे और अगर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसको हम लोग -2 यूनिट करेंगे। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रखा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन और कार्बन के हाइड्रोजन से ज्यादा होती है और बाकी जितने भी एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब से कम होती है। तो ये आपको ये ऑर्डर याद रहना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और याद रखना कि अगर से कोऑर्डिनेट बांड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तीर है तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है उसको हम लोग +2 यूनिट देंगे और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको जो है हम लोग उसके ऊपर -2 यूनिट लिखेंगे। लेकिन अगर से कोऑर्डिनेट बांड का डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ से है, कोऑर्डिनेट बांड का डायरेक्शन अगर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ से है तो बच्चों उस कोऑर्डिनेट बांड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जो +2 -2 यूनिट लेते हैं उसका हम कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ से है। इसी तरीके से बच्चों कोवैलेंट बांड जो होता है, कोवैलेंट बांड क्या होता है? कोवैलेंट बांड जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से जो बंध बनती है उसे कहा जाता है कोवैलेंट बांड। तो अगर बच्चों कोवैलेंट बांड मानो कोई एक कंपाउंड A और B है, मैंने मान लिया कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है B से, तो यहाँ एक बांड है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको -1 चार्ज देंगे और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको +1 चार्ज देंगे। जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने ज्यादा माना है इसलिए, तो यहाँ 2 बांड है तो इस पे -2 चार्ज और B पे +2 चार्ज। यहाँ 3 बांड है तो A पे -3 चार्ज और B पे +3 चार्ज होगा। बच्चों इसमें हाइड्रोजन साइनाइड में मान लो हमें कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमने बताया देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बच्चों बहुत सरल है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आए और कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम हो तो रूल्स की कोई जरूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर हमेशा बच्चों याद रखना कि फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ये अगर से आप इतना ध्यान देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकलना आसान हो जाएगा। चलो ये कार्बन, चलो इधर देखो कार्बन 3 बांड से जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो बच्चों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये 3 कोवैलेंट बांड है तो इस पे हम लोग लिखेंगे बच्चों -3, तो नाइट्रोजन का चार्ज कितना हो जाएगा -3 और इस पे कितना आएगा +3। यहाँ बच्चों एक बांड हाइड्रोजन से भी लगा है। आप जानते हैं कि कार्बन का हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इसका मतलब कि यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब एक बांड से जुड़ा एक कोवैलेंट तो इस पे हो जाएगा -1 और इस पे आएगा +1। यहाँ +3 -1 घट गया बच्चों, कितना आएगा +2। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। बहुत आसान है निकालना बच्चों। यहाँ चले आओ, यहाँ देखो आपका नाइट्रोजन की जिससे ज्यादा है पता ही चल गया। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बांड लगा है लेकिन ये कोऑर्डिनेट बांड का डायरेक्शन नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ तीर जा रहा है। तो हमने बताया कि कोऑर्डिनेट बांड को +2 यूनिट कंसीडर किया जाता है अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2। लेकिन अगर तीर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस की तरफ है तो इस कोऑर्डिनेट बांड को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बच्चों। तो कोऑर्डिनेट बांड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, छोड़ दे। चलो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो नाइट्रोजन 2 बांड यहाँ से जुड़ा है तो इस पे हो गया -2 और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो गया तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया -3। यहाँ हाइड्रोजन का +1 और कार्बन का कितना आ जाएगा बच्चों +2 हो जाएगा। 2 बांड से इस कोऑर्डिनेट बांड को कंसीडर नहीं करेंगे। कार्बन का आ गया +2 और नाइट्रोजन का आ गया -3।
इधर चले आओ बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है कि नहीं? वहां चार्ट में देखो तो ऑक्सीजन ज्यादा है, सल्फर में नहीं लिखा, तो जो नहीं लिखा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ दो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -2। तो सल्फर पे कितना आएगा बच्चों? +2 आ गया। यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन में, यहाँ भी दो कोवेलेंट बॉन्ड से -2, तो सल्फर पे कितना आ जाएगा? +2 आ गया। अब यहाँ सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से और तीर है लेस से मोर की तरफ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कितने यूनिट कंसीडर किया जाता है? 2 यूनिट। तो लेस से मोर की तरफ, तो लेस के जो है उस पे हम लोग +2 और जो मोर की तरफ है उस पे -2, जोड़ो सल्फर का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया? 2 2 4 2 6, अर्थात सल्फर की इलेक्ट्रो जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बच्चों? +6 आ गया। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर में, अगर ब्लीचिंग पाउडर में यहाँ पूछ रहा है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम पहले रूल के तरीके से निकाले, जैसे निकालते थे, जैसे हम लोग निकालते थे, तो यहाँ क्लोरीन पहले रूल के तरीके से, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं +2। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है? -2 प्लस कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, इक्वल टू +2 -2 क्या हो गया? कैंसिल, तो 2Cl इक्वल टू 0, Cl इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 0, जबकि ये क्या है बच्चों? गलत। अब यहाँ हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 क्लोरीन है, तो दोनों यहाँ इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें इसका ब्लीचिंग पाउडर का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर है। यहाँ हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो बच्चों यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम से ज्यादा है, एक बॉन्ड से जुड़ा, तो इस पे एक बॉन्ड से जुड़ा, तो इस पे 1 -1 और इस पे आया बच्चों कितना? 1 +1। यहाँ ऑक्सीजन का क्लोरीन से ज्यादा है कि नहीं? तो फिर यहाँ -1 आया, तो -1 कितना हो गया? ऑक्सीजन पे -2 और क्लोरीन पे क्या हो गया? +1। यहाँ देखो क्लोरीन का कैल्शियम से ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है, तो क्लोरीन में क्या आएगा? -1 और यहाँ +1, तो इसका मतलब यहाँ कैल्शियम का हो गया +2, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बच्चों, एक +1 आता है और एक -1 आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण संख्या है, Cl2 क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण संख्या है, 2 ऑक्सीकरण संख्या, एक +1 और एक -1 होता है। इधर आ जाओ बच्चों, मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड में हमें सल्फर का मान पता है, चलो देखते हैं। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, यहाँ 2 बॉन्ड से जुड़ा तो ऑक्सीजन पे -2 4, इस पे +2, यहाँ 2 बॉन्ड से जुड़ा, इस पे -2 4, इस पे +2 4 हुआ, यहाँ 1 बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन पे, इसमें -1 4, तो हो गया 5, यहाँ 1 बॉन्ड से जुड़ा तो -1 हुआ, हो गया 6, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6, यहाँ वैल्यू +1। यहाँ देखो सल्फर का जो है, यहाँ 2 बॉन्ड से जुड़ा तो इस पे -2, इस पे +2, यहाँ 2 बॉन्ड से जुड़ा, इस पे -2, इस पे +2, यहाँ 1 बॉन्ड से जुड़ा ऑक्सीजन से -1, और यहाँ पर जो है आपका 1 बॉन्ड से यहाँ जुड़ा है -1, और यहाँ सल्फर पे कितना हो गया? 2 2 4 5 और 1 6 +6। यहाँ ऑक्सीजन जो है इससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड यहाँ बनाया तो इसका हो जाएगा -2, हाइड्रोजन का +1। इसी तरीके से यहाँ भी देखो एक यहाँ इससे जुड़ा है तो इसको हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +1। यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज पाया जा रहा है बच्चों, -1 और आपने पढ़ा भी है कि पेरोक्साइड पे -1 ऑलरेडी देख लो, पेरोक्साइड पे -1। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बड़े आसानी से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम हो गया, हमें कुछ मानना जानना नहीं है। यहाँ मान लो हमें कार्बन एसिटिक एसिड में कार्बन, इस कार्बन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मान लो जिसको हमने तारांकित किया है। चलो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखो, आपको मालूम है ये इस तरीके से होगा, कार्बन से ऐसे बांध बनाया होगा, हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा होगा, यही। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, पता है कितने से? ये किस पे आया? एक बार यहाँ से होगा तो इस पे 1 +1, तो इस पे 1 -1, एक यहाँ इस पे +1 तो 1 -1, एक यहाँ इस पे +1 और एक यहाँ -1, तो कितना हो गया? कार्बन पे आया कितना? -, इस कार्बन पे आया -3। ये कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है,
अब यहाँ देखो इस कार्बन का पूछा आएगा सेमी, तो इस कार्बन को देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड से? 2, तो इस पे कितना आ जाएगा -2 और इस पे कितना आएगा +2, कितना आ जाएगा +2। और ये किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे कितना आया? एक बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस पे जाएगा -1 और इस पे +1। यहाँ कार्बन कितना हो गया +3। और यहाँ एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो कितना हो जाएगा -2 और इस पे +1। अर्थात इस कार्बन में एस्टिक एसिड में जो ये कार्बन है इसकी ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी।